हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है रियांश मैथ्स एकेडमी में, आपके अपने चैनल में। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी भी बोलते हैं इसको इन शॉर्ट। तो इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले एंड टर्म्स को समझते हैं। और आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। आज मैं आपको मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक जो आपकी आती है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उस क्वेश्चन बैंक को मैंने अपने कोचिंग में ही बच्चों को कराया हुआ है, राइट। एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर है उसमें। हम उसकी केस स्टडी भी करेंगे। नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड सिखाऊंगा। और हर एक चैप्टर की हम केस स्टडी जरूर करेंगे, बिकॉज केस स्टडी को समझना बहुत जरूरी है। यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो केस स्टडी के क्वेश्चन है बच्चा उसको समझ नहीं पाता है, तो हम लोग उसको भी डीपली समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके, एंड आपको सिखाते हैं। चलिए उससे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ में। तो बच्चों हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एपी। प्रोग्रेशन है क्या? प्रोग्रेशन मतलब होता है कोई भी एक सीरीज, ठीक है। अभी जो सीरीज है एक ऑर्डर में इंक्रीज हो रही होती है या एक ऑर्डर में डिक्रीज भी हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हमारा जो ऑर्डर है, ठीक है, हर एक जो सक्सेसिव जो हमारे पास टर्म्स होते हैं वो कांस्टेंट नंबर के साथ में इंक्रीज हो रहे होते हैं या एक कांस्टेंट नंबर के साथ में डिक्रीज हो रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एपी का एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ बेसिक सा। जैसे कि देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं। तो ये एपी का एग्जाम्पल है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और सेकंड टर्म 10 एंड 15 एंड 20 एंड सो ऑन। तो आप देखिए कि हर एक टर्म में हो क्या रहा है, 5 की बढ़ोतरी हो गई है, मतलब हम +5 करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, ओके। 5 से हर एक पिछला वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है 100, 95, 90, 85 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है ये डिक्रीज हो रही है और एक कांस्टेंट नंबर के साथ डिक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारी एपी कहलाएगी। आप देखिए हर एक टर्म जो आगे वाली टर्म है वो 5 कम होती चली जा रही है अपनी पिछले वाली टर्म से। तो ये भी एक एपी का ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक बात बता दी कि जब एक सीरीज में एक कांस्टेंट नंबर से सीरीज आगे बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं एपी। तो इससे क्या होता है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनेगी। तो देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। तो एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखिए क्या होगी, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d एंड so on। ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहां पर a हमारा फर्स्ट टर्म होगा और d को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। d को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे बिकॉज वी वर गेटिंग अ डिफरेंस व्हिच वाज कॉमन, ओके, बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो हम इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ओके। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों a plus 2d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती रहती है। चलिए तो ये तो एक प्रोग्रेशन है, चला जा रहा है, ठीक है, टू इन्फिनिटी ये चला जा रहा है। अब सपोज कीजिए मुझे इसकी कोई एक nth टर्म को समझना है कि इसकी nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी देखिए nth टर्म होगी हमारे पास, कोई भी टर्म, एक जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको, nth टर्म ऑफ एपी और जनरल टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा, उसको हम a n या t n से भी शो कर सकते हैं। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये एपी की जनरल टर्म होती है। जहां पर आप देख रहे हो कि जो a n है ये ऑब्वियसली जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। a यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जैसे मैंने आपको यहां पर बता ही दिया था। d कॉमन डिफरेंस है
और यहाँ पर जो n है बच्चों वो क्या है, वो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो देखिए a हमारे पास क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, n यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि कितने टर्म्स यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखिए इसमें एक केस ऐसा भी होता है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक एपी है, आपको उसका फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ऐसे करते करते उसका आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। तो जब हमें एपी का लास्ट टर्म भी गिवन होगा तो वो फॉर्मूला भी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा इसी में बन जाएगा वो, व्हेन लास्ट टर्म इज आल्सो गिवन। लास्ट टर्म को हम स्मॉल एल से शो कर सकते हैं यहां पर, और तब ये फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। पूरा फॉर्मूला सेम है यहाँ पर देखिए एन टर्म का, और लास्ट टर्म अगर हमारे पास है तो हम जो एन यानी कि जो लास्ट टर्म है उस एपी की उसको हम एल मान सकते हैं, एल कंसीडर कर सकते हैं, एंड इट विल बी एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके, अब देखिए जो एल है तो एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, ठीक है, तो एल से लास्ट टर्म। तो अभी ये बिल्कुल आपकी जो पहली एक्सरसाइज लगती है, दूसरी एक्सरसाइज लगती है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला है ना, फिर इसके बाद हम सम ऑफ एपी पर भी जाते हैं, है ना, अरिथमेटिक मीन पर भी जाएंगे, तो वो उनको मैं बताऊंगा जैसे वो क्वेश्चन आएंगे। बस एक चीज और सीख लीजिएगा, सपोज कीजिए कि मेरे पास मुझे 3 टर्म या 4 टर्म दे दिए गए, मुझे वेरीफाई करना है, आपसे बोला गया कि प्रूव करो ये एपी में है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एपी में जो सीरीज एपी की होती है ना, तो उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर A1 A2 एंड A3, A1 A2 एंड A3 ये हमारे पास क्या है एपी में, इफ A1 A2 एंड A3 आर in AP, A1 A2 and A3 are in AP, तो अगर आप A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वही मिलेगा जब आप A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर मैं A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा सो वी विल बी गेटिंग द सेम नंबर, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A3 से A2 को, ठीक है, तो हमको सेम आंसर मिलने वाला है। तो एक ये कंडीशन को और आपको और याद कर लेना चाहिए तरीके से। तो कुछ हमारे जो अभी इनिशियल जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एपी क्या है। चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो कि अभी इन आइडेंटिटीज पर, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ओके, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस सम मोर आइडेंटिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में मास्टरमाइंड है, उसके कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4n+2। सीक्वेंस आपको गिवन है, सीक्वेंस मतलब ये होता है कि लाइक एक तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है, और अगर आप इस पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे n की जगह 1, n की जगह 2 and 3, तो हमारे पास एक सीरीज मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म हमको मांग रहा है, तो आपको करना क्या है, इस तरीके के सवाल अगर एक नंबर के आते हैं तो जो टर्म वो बोलेगा वो क्या होगी, वो n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा n की, तो आप क्या करना है, n की जगह 5 रख दीजिएगा। अगर आप n की जगह 5 रखते हैं तो आपको फिफ्थ टर्म यानी कि आपको a5 मिल जाएगा। n की जगह आपने 5 रख दिया तो कितना हो गया, 4 5 जा 20 एंड +2 तो 22 आते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए ये भी होता है कि कई बार वो बोलता है कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, डिटरमाइन कीजिए वेदर इट इज इन एपी और नॉट। तो आपको क्या करना है बच्चों, आप यहाँ पर n की जगह एक बार 1 रख के देखिएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 × 1 + 2, तो 4 बन जाओ, 4 + 2 यानी 6 हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गई। आपने n की जगह 2 रखना है तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी, 4 × 2 + 2, 4 2 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। देन n
की जगह आप 3 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 2, 4 × 12 + 2 कितना हो गया 14। तो ये 3 टर्म आप निकाल लें मिनिमम, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है एबी में है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास एक सीरीज बन गई 6, 10, 14। ओके, तो देखिए 10 में से यदि मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। 10 में से यदि मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे 4 मिल गया। इस तरीके से 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तभी मुझे 4 मिल रहा है। और अगर मैं ये वैल्यूज को पुट करते जाऊंगा 4, 5, 6 n की जगह, तो मुझे हमेशा आप देखेंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस 4 मिलेगा। तो अगर हमारा देखिए वही a2 - a1 बराबर a3 - a2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक ab ही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म दे दिए गए हैं और वो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो ये चीज तो डैम श्योर है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये एक एपी बना रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस में क्या होगा। तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि a1, a2 एंड a3 आर इन AP, अगर ये AP में है, सो a2 - a1 बराबर हो जाएगा a3 - a2 के, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/p, 1 - p/p एंड 1 - 2p/p आपको गिवन है। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, आपको वेरीफाई नहीं करना है कि ये AP में है कि नहीं। अगर वेरीफाई करना होता तो आप लगाते a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो चलिए एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो देखिए a2 क्या है मेरे पास, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो मेरे पास a2 क्या है 1 - p/p -1/p, ठीक है। तो a2 - a1 करते हैं, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास आ रहा है, अगर मैं p को ले लूं एलसीएम, तो ये रहेगा 1 - p -1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और आप देख रहे हो बच रहा है -p/p, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया -1। अब हम आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, a3 - a2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वहां पे क्या लिखा है, a3 मेरे पास 1 - 2p/p -1 - p/p, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा एलसीएम ले लूंगा। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे आप, तो p से तो p कैंसिल है, तो 1 - 2p ऐसे बचेगा माइनस, देखिए p से p कैंसिल। अब ये माइनस जाके मल्टीप्लिकेशन कराएगा, तो 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का p। 1 से -1 कैंसिल और माइनस के 2p में से एक प्लस का p जाएगा ना, तो माइनस का p बचेगा, कैंसिल आउट कर देंगे, देखिए -1। तो आप देख रहे हो a2 - a1 बराबर हो गया a3 - a2। तो क्वेश्चन में अगर आपको 3 टर्म्स गिवन है और वो बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि ये AP में है कि नहीं, तो आपको a2 - a1 बराबर a3 - a2 कर देना है। एंड इफ यू आर गेटिंग डिफरेंस जो कि कॉमन है, इफ यू आर गेटिंग कॉमन डिफरेंस, तो वो AP में होगी, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन तो खैर कॉमन डिफरेंस, केवल कॉमन डिफरेंस का पूछा गया था। तो कॉमन डिफरेंस तो आप देख रहे हो -1 आ ही गया है क्योंकि मैंने a2 - a1 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास लाइक मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एक बार में। तो कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल दिया, वो -1 है, एंड वेरीफाई भी कर दिया कि AP में है, ठीक है। बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है, आ जाती है 1 नंबर में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बैंक हमारा करेक्ट 2y - 1, 2y + 3 एंड 4y + 3 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपको तो ऑलरेडी गिवन है कि ये 3 टर्म हमारे किसमें है, ये AP में है। तो बच्चों अगर हमारे 3 टर्म्स AP में होंगे, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इफ a1, a2 एंड a3 आर इन AP, ठीक है, सो a2 - a1 = होता है a3 - a2 के। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। तो ये हमारा देखिए a1 है, ये a2 है, a3 है, तो हम लगाएंगे a2 - a1 = a3 - a2। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2y + 3 माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। 4y + 3 माइनस 2y माइनस 3। 2y में से ये वाला 2y तो देखिए कैंसिल हो गया, तो 3 और 1 हो जाएगा 4,
4y में से यहाँ से 2y सब्ट्रैक्ट हो गया है तो 2y, और देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास क्या बचा है 2y इज इक्वल टू 4, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2 से 2 टाइम चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है इनमें से कौन सा एपी है, तो एपी को आप पहचानते हो कि भाई इसमें जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है तो ये देख भी साथ आपको पता है गलत है, क्योंकि आप करेंगे 1 - 1 तो यू विल गेट 0, आप जैसे 2 - 1 करेंगे तो 1 मिल गया, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो तो कॉमन है नहीं, जब डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एपी भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा यहाँ पर भी 2 बच रहा है, 7 में से 5 जा रहा है यहाँ पर भी 2 बच रहा है, ये देखिए ये एपी है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है यहाँ पर जो कि 2 है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, तो देखिए 1 में से ये -1 होगा, माइनस प्लस, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 हो गया है कॉमन डिफरेंस, बट 2 - 1 कर रहा है तो 1 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। और इस तरीके से -3 - 2 करेंगे तो -5, -3 माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 यानी 1, तो ये भी हमारा एपी नहीं है, ये 3 हमारे एपी नहीं है, ये एपी है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, उनको छोड़ रहा हूं मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको उठाते जाते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस बना रहेगा, पहले थोड़े से लाइट क्वेश्चन ले रहे हैं देन फिर जाएंगे हम लोग मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी हैविंग फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म इज 74। तो देखो बच्चों ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग देखो आपको गिवन क्या क्या है, ना एक तो वो बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप ये देखिए कि आपको क्या निकालना है, आपको n निकालना है, जबकि फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ए से शो करते हैं ये 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 3 का है, एंड जो लास्ट टर्म है इट इज 74, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है ये पता है, और क्या चीज हमारे को गिवन है हमने ये लिख लिया है। अब देखिए सबसे सूटेबल फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, L = A + n - 1 × t, ये फॉर्मूला हमारा लग गया है। L कितना है, लास्ट टर्म 74, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5, n हमें निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, ये 3 है। नाउ अब ठीक है, क्या कीजिए इस 5 को ट्रांसपोज करके वहां पे ले जाइए, 74 माइनस का 5 हो जाएगा। और भाई देखो 3 अभी क्या करेंगे, n - 1 इसको ऐसे रखो, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन क्या पता कट जाए, यहाँ पे डिवाइड हो जाए, 74 में से 5 जाएगा, आएगा 69, है ना। तो देखो अभी ये कट जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 = n - 1, -1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 24। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, 24 नंबर ऑफ टर्म्स थे, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। अब आपको nth टर्म पता करनी है एपी की, जबकि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है a और फिर आगे की टर्म्स भी गिवन है a 3 लाइक एपी गिवन है, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे an निकालना है, ठीक है। चलिए गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी a जो कि a गिवन है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3a से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a2 - a कर देंगे, तो 3a में से a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको 2a मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें निकालनी है nth टर्म, ठीक है। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, n = a + n - 1 × t। हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह में a पुट कर देना है, प्लस n, देखिए यहां पर हमें n की वैल्यू नहीं दी गई, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स मतलब लाइक हमें गिवन नहीं है स्पेसिफिक, तो यहां पर हमें n के टर्म में ही आंसर देना है, तो n की जगह आप n रखेंगे, और कॉमन डिफरेंस देखिए यहां पे कितना है 2a, तो आप 2a रख देंगे यहां पे। अब अब मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये a ऐसे ही है, प्लस इस 2a का मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 2an, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2a हो गया, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2an। देखिए a - 2 करेंगे तो -1,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी, एपी अपन को गिवन है बच्चों 21, 42, 63 एंड सो ऑन, इस तरीके से एपी हमारे पास। कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 210 होगी। ठीक है, एपी गिवन है आपको 21, 42, 63। ठीक है, तो एक एपी हमें गिवन है। कह रहा है इस एपी की विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म 210 होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये अज्यूम करना है कि जो 210 है ना, जो 210 है, मान लीजिए कि उसकी nth टर्म है। हम लोग मान लेंगे लेट 210 बी द nth टर्म ऑफ एपी। तो हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 210 बिकॉज जो nth टर्म है वो क्या है 210। अब देखिए an होता क्या है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। बच्चों मेरे यहाँ पे देखो हर एक चीज को कंसीडर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पर वो 21 है, जो कॉमन डिफरेंस है तो आप 42 में से 21 को सबट्रैक्ट करा दीजिए तो 21 आ गया। ठीक है, अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कि ये कौन सा नंबर है, मतलब 210 जो है कौन सी सीट पे बटा हुआ है, कौन सा टर्म है इस एपी का, तो मुझे n यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सब कुछ हमारे पास गिवन है, इसको बस पुट कर दीजिए। देखिए a की जगह रखूंगा 21, n मुझे निकालना है, कॉमन डिफरेंस है 21 इज इक्वल टू 210। नाउ n माइनस 1 इंटू 21 ऐसे ही इस 21 को वहां पर भेज देते हैं जरा, n माइनस 1 इंटू 21 ऐसे ही जरा से इसको सबट्रैक्ट करा दीजिए। ठीक है, तो मैं सबट्रैक्ट करा दूंगा 210 से 21 को सबट्रैक्ट करा देंगे तो कितना आ जाएगा 89 आई थिंक, है ना, सही है। अब क्या करना है आपको, n माइनस 1 को ऐसे रखिए 189 अपॉन 21, इसको सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक ये 7 से जल्दी चला जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 2 जा 14 बचा 4, 7 7 जा 49, 3 से और काट दो, 3 9 27, है ना, 3 9 जा 27 हो गया। n माइनस 1 बराबर हो गया यहाँ पर 9, इस 1 को वहां पर भेज देना है तो n देखो क्या आ गया 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 210 था ना, 210 जो है इस एपी की कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, तो 210 इज 10th टर्म ऑफ गिवन एपी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे फाइंड द 21th टर्म ऑफ एपी इफ फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड 4। तो देखिए हमें यहाँ पर एक एपी है, उसके हमें यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका 21st टर्म क्या होगा। तो अब ये तो मैंने बता दिया एपी है, तो चिंता किसी बात की है नहीं अपन को, क्योंकि हम आगे के टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए फर्स्ट टर्म तो मुझे -3 गिवन है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं 4 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा -3 को, तो 4 माइनस -3 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो मैं वो आराम से कैलकुलेट कर दूंगा, बट मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, क्योंकि मुझे पूछा क्या गया है 21st टर्म क्या है, इसका 21वां टर्म क्या है, 21वां टर्म क्या होगा ये बताना है। तो देखो बच्चों 21st टर्म मुझे निकालना है, तो 21st का मेरा क्या होगा, 21st का मेरा होगा a प्लस 20d। ठीक है, इस चीज को आप एक में समझ लीजिए कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10वां टर्म बताओ, तो 10वां मतलब जो 10th टर्म है, n की वैल्यू जाएगी 10 a प्लस, तो हम यहां पे करेंगे 10 माइनस 1। तो देखो जरा 10th टर्म क्या आ रहा है, a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 90। आप समझ लो, मतलब जो भी हमसे पूछा जाता है ना, 10वां टर्म पूछा जाएगा तो a प्लस 90 हो जाएगा। अगर मेरे से पूछेगा 100 टर्म क्या है तो वो होगा a प्लस 90। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे से बोल रहा है कि भाई 100वां टर्म क्या होगा, तो मैं n की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 100, और ये हो जाएगा a प्लस देखो n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो 100 टर्म है वो क्या हो जाएगा, a प्लस 100 में से बन जाएगा 90। तो बड़ा ही आसान है समझना, अगर 100वां टर्म पूछे तो आप एक सबट्रैक्ट कर देते हो डी में,
अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि 21वां टर्म क्या है, तो वो क्या होगा a प्लस 20d हो जाएगा। मैं बोलूंगा भाई 20वां टर्म क्या है, a प्लस 19d हो जाएगा। मैं बोलूंगा भाई 50वां टर्म क्या है, तो a प्लस 49d हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए। अब जैसे बोल रहा है कि अब 21 टर्म क्या होगा, तो सीधे सीधे लिखो a प्लस 20d। ठीक है, अब ये 21 टर्म इसकी वैल्यू है, आराम से आ जानी है। a की जगह रखेंगे -3 प्लस 20 और d की जगह रख देंगे 7। -3 प्लस 20 से 7 का मल्टीप्लिकेशन करा देना, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 140। 140 में से 3 चला जाएगा बच्चों, तो 137 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है फाइंड द 7th टर्म ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है 17 14 11 एंड इसका लास्ट टर्म गिवन है -40। कह रहा है कि इसका 7th टर्म निकालिए आप फ्रॉम द एंड। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, जब भी हमें कोई भी nth टर्म निकालनी होती है फ्रॉम द एंड, तो ये फॉर्मूला लगता है l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन है, जैसे लास्ट टर्म l से शो होती है, तो लास्ट टर्म हमारे पास -40 है। n वो टर्म जो पूछी गई है आपसे कि भाई कौन सी टर्म निकालनी है, तो हमें फ्रॉम द एंड 7th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7। ओके, एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो जो d आएगा हमारे पास वो आएगा आगे वाले से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना है। 14 माइनस 17 तो वो हो गया -3। चलिए, तो ये हमें डेटा गिवन है, बस हमें इसको क्या करना है, पुट करना है इन द फॉर्मूला। तो जो nth टर्म है फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो मैं तो 7th टर्म निकाल रहा हूं फ्रॉम द एंड, तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज l माइनस n माइनस 1 इंटू d। देखिए what is l, it is -40 माइनस n की जगह रखना है 7 माइनस 1 और d ये हम माइनस करते हैं। सॉल्व करेंगे -40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, -40 में से 18 चला जाएगा तो कितना, माइनस का 22, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम लोग जब और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर मेरे को चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल है, वो कितने हैं। तो देखो, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से, और खत्म कहां हो जाते हैं 99 पे, तो रेंज तो यही है। लेकिन इसमें भी मुझे वो नंबर चाहिए जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो 2 डिजिट में जो पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है वो होता है 12, क्योंकि आप 10 सोचे, देन 11, देन 12, फिर 15, फिर 18, तो देखो एक एपी बनी। अब 2 डिजिट में जो लास्ट नंबर है वो 99, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये लास्ट जो टर्म है हमारा बन जाएगा। लास्ट नंबर 99 है, तो ये लास्ट टर्म की जगह यूज करेगा। अब देखो आपको करना क्या है, आपको कह रहा है कि ये जो 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इस संख्या में कितने हैं, तो आपको ये यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या बताना, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे समझना है आपको। अब फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, 12 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 में से 3 घटाऊंगा, और सॉरी 15 में से 12 घटाऊंगा, 3 आ जाएगा। ओके, अच्छा मुझे लास्ट टर्म ही गिवन है, लास्ट टर्म है 99, मुझसे n पूछा गया है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगा देंगे हम लोग। l कितना है 99, a कितना है बच्चों हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 3 है। चलिए यहां पर लेकर आता है 99 में से 12 को इधर पे लेके आए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 n माइनस 1, भाई 9 में से तो जाएगा 7, 9 में से जाएगा 87 इज इक्वल टू 3 n माइनस 1, 3 से छोड़ा देंगे, 3 2 जा 6, 3 और 27, 29 n माइनस 1 कर जाएगा, तो n कितना आ गया, n आ गया 30 आ गया मेरे पास। ठीक है, देखो कितने आसानी से कर दिया, मतलब मुझे पता चल गया कि 10 से लेकर 99 के बीच में 2 डिजिट के जो नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल भी होने चाहिए, वो कितने हैं, टोटल 3 है हमारे पास, सॉरी 30 है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अब थोड़े से क्वेश्चन का धीमे धीमे लेवल उठेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म, तो इसका 18th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा देखो 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ये बराबर है किसके बराबर है? 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म के। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई है। यदि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 7th टर्म तो आपको यह लिख देना a + 6d। ओके, और 11th टर्म को आप लिख देंगे यहाँ पर a + 10d। नाउ मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, 7 6 42 हो जाएगा 11 है, 11 टाइम या 100 टाइम। अब क्या करें? अब ए को एक तरफ कर लेते हैं, डी को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 7 है ऐसे ही, ये 11 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 11 है। 110 डी ऐसे ही उधर जाएगा, माइनस का 42 डी हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 7 में से माइनस 11 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और 110 में से 42 को आपको सब्ट्रैक्ट करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? कितना? 68 डी आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ देखिए ए क्या हो गया हमारे पास 68 अपॉन -4 डी कैलकुलेशन कर लेना है। 4 17 चौके 68 होता है तो माइनस का 17 डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती चीज है। ए बराबर -17 डी एक इक्वेशन बना के रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपली तरीके से ऐसे करते हैं बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है इसका 18th टर्म क्या होगा। अब देखो, अब आप होशियार हो गए, आपको पता है यहाँ पे 18 टर्म को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a + 17d, है ना। 18 टर्म को लिखेंगे a + 17d। नाउ देखिए यहाँ पर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव a इज इक्वल टू व्हाट? -17d। तो आप a की जगह रख देंगे -17d + 17d को ऐसे रख देना है। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बच्चों -17d से प्लस का 17d को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो हमारा 18वां टर्म है वो क्या हो गया? वो इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड दैट इज आवर आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अब हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जरा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। जबकि में एपी के बारे में 24 21 18 एंड 15 एंड सो इस तरीके से एपी चल रही है। तो देखिए एपी हमारे पास क्या है यहाँ पर? एपी है 24 21 18 15 एंड सो इस तरीके से जा रही है। जहां पे फर्स्ट टर्म गिवन है 24, कॉमन डिफरेंस है 21 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 24 को, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब ये आपसे क्या बोल रहा है कि इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी? ये ऐसा बोल क्यों रहा है? पहले तो आप ये समझो। देखिए हुआ ये कि ये जो एपी है ना, ये क्या हो रही है? ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रिग्रेसिव है। मतलब ये घट रही है ना, सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। इसमें देखिए पहले 3 घटा 21 हो गई, फिर 18, फिर 15, तो ऐसे करते हुए क्या होगा? एक पॉइंट आएगा, वो 0 भी आएगा। अच्छा 0 आएगा तो फिर आप वापस से -3 करोगे तो पूरा -3 हो जाएगा, यानी कि वो जो टर्म है वो माइनस में आ जाएगा। तो वही टर्म पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा जो माइनस में आएगा। ठीक है, वो सबसे पहला टर्म, मतलब वो 5वां होगा। अब लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हो गए, तो 8वां होगा कि 9वां होगा कि 10वां होगा कि माइनस में कब आंसर आएगा, वो हमको टर्म निकालना है। पहला माइनस वाला टर्म, पहला नेगेटिव टर्म हमको निकालना है। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो ये मानेंगे कि लेट जो nth टर्म है ना बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो हमारा nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो डेफिनेटली जो a n है ये क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। जो वैल्यू हो जाएगी उस nth टर्म की वो लेस देन 0। अच्छा लेस देन 0 जब वैल्यू होगी तब तो नेगेटिव में होगा। नाउ हम रखेंगे यहाँ पर a + n - 1 * d लेस देन 0। वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 24 + n की तो मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों। और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? है -3। तो ये वैल्यू आप पुट कर देना। a की जगह 24 रख दिया मैंने, प्लस
एन, यही मुझे निकालना है -1 और डी के लिए देखिए -3 है। अब बड़े आराम से हम काम करेंगे यहाँ पे 24 प्लस, देखिए अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, -3 का मल्टीप्लीकेशन कराना है अंदर एन से भी और -1 से, तो ये हो जाएगा -3n और माइनस प्लस का 3, ठीक है। अब देखो बच्चों मेरे पास क्या है, 24 और 3 तो हो गया 27, और मैं क्या करूंगा इस 3n को ट्रांसपोज कर दूंगा, इसको मैं वहां पे लेके चला जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। अब एट लास्ट इसको वापस हम देखिए डिवाइड करा देंगे तो 3 9 जा 27, तो ये मेरे पास क्या आ गया n ग्रेटर देन 9। अब आप इसको थोड़ा सा ना समझिए, इसको ये बोलना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ AP। तो वो ये कह रहा है कि जो भी नेगेटिव टर्म है वो 9वीं से जस्ट बड़ी होगी, 9वीं से जस्ट बड़ी क्या होगी 10th, मतलब 9 तक तो क्या आ रही थी सारी की सारी पॉजिटिव और 9वीं आई होगी 0, और 9वीं से जस्ट जो बड़ी है वो क्या होगी, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हमारी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो क्या है, वो 10 है, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है आपसे विच टर्म ऑफ AP, हमारे पास AP गिवन है बच्चों 8 14 20 एंड 26 एंड सो ऑन, इस तरीके से AP हमारे पास कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 72 मोर देन इट्स 41 टर्म। तो देखो मेरे पास AP गिवन है 8 14 20 26 एंड सो ऑन, ये AP है हमारे पास। कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म इसके 41 टर्म से 72 ज्यादा होगा, तो हम मान लेंगे लेट इस AP का nth टर्म, इस AP का nth टर्म ले लीजिए आप AN, nth टर्म इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, AN इज इक्वल टू A41 प्लस 72, सही है ना। तो आप देख रहे हो इक्वेशन क्या बनेगी कि nth टर्म हमने मान लिया ना, तो इसकी nth टर्म क्या है, उसकी 41 टर्म से 72 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि nth टर्म 41 टर्म से क्या है 72 ज्यादा है, मोर देन है, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पर सर चीज को यहाँ पे रखते हैं, हमें निकालना है विच टर्म, कौन सी टर्म है, n टर्म मान लिया हमने, हम इसको फॉर्मूला खोल देंगे, ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 41 टर्म। अच्छा इसकी 41 टर्म हम साइड में निकाल लेते हैं। अब देखो आपको यहाँ सब कुछ तो गिवन है, ये कितना है यहाँ पर 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई 14 में से 8 चला जाएगा 6 आएगा यहाँ पर, तो 41 टर्म आप निकालोगे तो 41 टर्म का मतलब होगा a प्लस 40d, a प्लस 40d, तो a हमारे पास कितना था 8 40 और d कितना है यहाँ पर 6, 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा 24 240, तो ये आ गया 248, तो हमारे पास 41 टर्म तो आ गई 248, तो इसकी जगह रख देंगे 248 प्लस 72, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह आपको कितना आ जाएगा 8, n तो मुझे कंक्लूड करना है, ये कितना है मेरे पास, ये d है 6, इसमें हम ऐड कर दें, ठीक है, कितना हो जाएगा 250 में 70 और जोड़ देंगे 320, है ना। अब क्या करेंगे, इस 8 को वहां पहुंचाना है, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 320 माइनस का 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू बच्चा 320 में से 8 जाएगा तो बचेगा 312, n-1 6 है, यहाँ पे कैंची गुणा करा देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 312 अपॉन 6, सॉल्व करो, 6 5 जा 31, तो 6 2 जा 12, तो इवेंचुअली आ कह रहा है n-1 बराबर 52, इस -1 को ले जाएंगे तो हो जाएगा 53, तो देखो हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या आया कि इस AP की जो 53 वाली जो टर्म है, ठीक है, 53वीं जो टर्म है वो इसकी 41वीं टर्म से 41st वाली 41 जो टर्म है इसकी उससे 72 ज्यादा थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी किए अपन लोगों ने, उस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
और सम ऑफ एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं उसमें दूंगा। अभी हमने यहाँ पे सबमिशन वाले क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। और हमारे पास असर्शन और इसकी केस स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो एपी है मैं इसको 2-3 वीडियो में बना दूंगा आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए। जो भी कोई बच्चा जिसको जरूरत है क्लास 10th की तैयारी कर रहा है तो आप उससे उसको शेयर कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।